मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 1, जिसमें 50 क्वेश्चन है बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी का वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? बाल गंगाधर शामिल थे, लाला लाजपत शामिल थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लेकिन गोविंद रनाडे नहीं थे। रुकिए, मैसेज आता है बहुत। तीसरा क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस मुस्लिम लीग परस्पर सहयोग में वृद्धि, ये तो सही था। समझौता होने पर कठोरता में वृद्धि, ये भी सही था, लेकिन ये कांग्रेस द्वारा मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हो गई। सी नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिनलिथगो। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था को सबसे पहली बार प्रमुख संस्था कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व कौन सी संस्था थी? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। छठा क्वेश्चन, साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा इसने केंद्र पर द्विसदन विधायिका का अनुमूलन सुझाव दिया था। सी नंबर। दादा भाई नरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बोलिएगा दादा भाई नरोजी। उन्होंने किस पार्टी का टिकट चुनाव से जीता था? किस पार्टी से चुनाव मिला था? लिबरल पार्टी से। भारत में 8वां क्वेश्चन है, भारत में हुनों का पर आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। 9वां क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसको भी मान लेगा। एहोल अभिलेख पूछेगा तो बोलेगा पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद के संग्रहित किया गया है? इसका सही जवाब होगा 10 का डी, मुंडोपनिषद से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत किस शाखा से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा महायान। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था दीवाने खास था? नहीं। दीवाने आम था? बुलंद दरवाजा था? नहीं, इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन बेजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका सही जवाब होना चाहिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका सही जवाब होगा अकबर। 14 नंबर क्वेश्चन, न्यू कैंसिल रिपोर्ट से जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखा के बीच संबंध कौन सही है?
देशांतर रेखा के बीच संबंध कौन सही है? देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक विषुवत रेखा होती है। देशांतर रेखा के बीच सर्वाधिक विषुवत रेखा होती है, बिल्कुल सही। 16वां क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कीजिए। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का क्रम बताइए। कौन सा क्रम है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर। तो क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नालाई पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। इस सही क्रम है उत्तर से दक्षिण में। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी? तो महानदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी। इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, किस मृदा रूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाता है? इसका सही जवाब होगा लेटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश के संबंध, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्राकृतिक, सही है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से सभी इसका सही होगा। ऊपर दिए गए सभी कथन सही है। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही जवाब होगा Q1 की प्रक्रिया। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है कि घटता है? परमाणु के आकार बढ़ता है या घटता है? तो इसका सही जवाब होगा आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएगा परमाणु का आकार बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा परमाणु का आकार घटेगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? इसका सही जवाब होगा धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्यों होता है? धूलकण के कारण। किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण की संख्या होती है तो 0। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण की संख्या होती है तो 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व पर यौगिक होती है? इसका सही जवाब होगा किस पर होती है? तो स्वर्ण यौगिक पर होता है। 25वां क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ml/-1 और T/-2 होता है, बिल्कुल भी सही। जेब सेल क्या है? जेब सेल एक कोयला है। जेब सेल क्या है? कोयला है। कोयला क्या है? एक जेब सेल है, ऐसे भी पूछ सकता है। याददाश्त संबंध मस्तिष्क में निम्नलिखित में किस भाग में होता है? इसका सही जवाब होगा सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप वर्ग जैसी विशेषता होती है। इसका सही जवाब होगा आर्केटियोपेटेरिक्स विनमन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन से तत्व हैं? इसका सही जवाब होगा O2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब होगा वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। 31वां क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? जब आपातकाल लग जाए तो कौन निलंबन कर सकता है? एक ही भारत के ऐसा व्यक्ति है जिसको पावर है भारत के राष्ट्रपति को। प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो बोलिएगा 1 वर्षों का होता है। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसके अनुमोदन से भारत में संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? किसके अनुमोदन से भारत में संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो बोलिएगा भारत के संसद के अनुमोदन से। 34वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से विधि की समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, बी में जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान में संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भाग में उल्लेख किया गया है? तो बोलिएगा 20 में। अनुच्छेद पूछेगा तो बोलिएगा 368 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका के से लिया गया है। आइए 36वां क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख, भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बोलिएगा 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषा है? तो बोलिएगा 22। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो बोलिएगा 10 नंबर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस पे लागू होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 2 का ए देखिए, इसमें देखिए 2 का ए क्या है? ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 बी नंबर में, और सी का 4। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को जोड़ता है और भूमि सुधार 9वीं को, भूमि सुधार पूछे 9वीं को, भाषा 8वीं को, दल बदल 10वीं को। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉल। 37 में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में, समय के। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औषधि क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए, क्रांति प्याज के लिए, औषधि के लिए कौन से क्रांति प्रसिद्ध है, संबंधित है? तो बोलेगा गुलाबी क्रांति। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 संस्थान ब्रिटेन वुड्स जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा नगर है? बोलेगा IMF और विश्व बैंक, सी नंबर। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर, KB हेडगेवार का, BS मुंजे का और MS मंगोलकर का। इसका सही जवाब होगा BD सावरकर का। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष प्रगतिशील है? अप्रत्यक्ष प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और अनुपातिक है। इसका सही जवाब होगा बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बोलिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ट्रिक है, कच्चा पूड़ी कौन खाएगा? जो अंधा होगा वही कच्चा पूड़ी खाएगा। चलिए 44वां क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखंभ खेल से है। निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका सही जवाब होगा दादू दयाल। 46वां क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने, शक ने, सिथियन ने। क्वेश्चन पूछता है कि कुषाण ने। इसका सही जवाब ए यानी ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एम्बुलियम
का जमाव जो होता है मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं? खादर कर देते हैं, उर्वरा कर देते हैं, रेंगुण कर देते हैं, उसरा कर देते हैं। इसका सही जवाब होगा खादर कर देते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा उसे थर्मोकाइलाइन कहते हैं। थर्मोकाइलाइन। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोकाइलाइन कहते हैं। बेसल मापदंड संबंधित किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी से, बीमा से। इसका सही जवाब होगा बैंकिंग से। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? 50वां क्वेश्चन है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो चार्ल्स मिशेलेट ने, ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, एडवर्ड टाइवी ने। इसका सही जवाब होगा एर्नस्ट टायवी ने किया था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।